रिक्शा चलाते हुए गुजारा करता था। उसका बेटा मोहन कॉलेज में पढ़ाई पूरा करने के बाद आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब भी मोहन फीस और किताबों के लिए पैसे मांगता तो राजन उसे पैसे देता था। एक बार राजन बहुत बीमार पड़ा। डॉक्टर ने जांच करके, मोहन, तुम्हारे पिताजी को दिल की बीमारी है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना जान का खतरा हो सकता है। यदि तुमने तुरंत पैसे का इंतजाम किया तो उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, कहकर चला गया। तब से राजन ने खाट पकड़ ली। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। बेटा मोहन, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते थे तभी तो अपना गुजारा होता था। तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाते थे। अब घर कैसे चलाएंगे? तुम्हारे पढ़ाई के लिए खर्चा कैसे उठाएंगे? ऑपरेशन कैसे कराएंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता बेटे। माँ, जब मुसीबतें आती हैं तभी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मेरी पढ़ाई की आप चिंता ना करो, अब से घर की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह मोहन रिक्शा चलाने लगा। खाली समय में रिक्शा में बैठकर ही पढ़ाई करता था। जो भी पैसे कमाता था माँ को लाकर देता था। रात को भी रिक्शा चलाता था और बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता था और वहीं सो जाता था। एक दिन एक आदमी सूट बूट पहनकर वहां पहुंचा। बेटा, मुझे पड़ोसी गांव जाना है, क्या तुम आओगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सर, पड़ोसी गांव कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहां तक रिक्शा चलाना मुश्किल है सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत है। 200 रुपए दीजिए बस। ये क्या? मैंने सोचा तुम 1000 रुपए मांगोगे, तुम तो सिर्फ 200 रुपए मांग रहे हो। इतना भोलापन कोई काम का नहीं है बेटा। मैं 1000 रुपए दूंगा, ले लो। सर, मुझे पैसों की जरूरत जरूर है पर पैसों की लालच नहीं है सर। अगर आप खुशी खुशी देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है सर। यूं दोनों रिक्शा में बैठकर जाने लगे। रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस ने रिक्शा को रोका। क्यों भाई राजन, आईएएस की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? पिताजी की सेहत कैसी है? ये क्या पड़ोसी गांव तक रिक्शा चला रहे हो? अपनी सेहत का ख्याल रखना यार, इतना दूर रिक्शा ना चलाओ, सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऑल द बेस्ट कहकर उसे भेज दिया। यूं राजन चेक पोस्ट पार करके जाने लगा। पड़ोसी गांव पहुंचकर उसे पैसा देते हुए, क्यों भाई, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बाय द वे, आई एम कपाड़िया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कहकर उससे हाथ मिलाया। एक और दिन मोहन रिक्शा में बैठकर पढ़ रहा था कि कपाड़िया वहाँ पहुंचा।